अंगत कहीं जाऊं मैं पारा, यही चौपाई बोलेंगे सेम। अंगत कहीं जाऊं मैं पारा, ये सन से कछु फिर कई बारा। सेम सेम बोलो, सेम चौपाई। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। जिये सन से कछु फिरती बारा, ये सन से कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, जामवंत कह तुम सब लायक। पटियों किम सबकी कर नायक, पटियों किम सब ही कर नायक। कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना। का चुप साधि रहूं बलवाना, का चुप साधि रहूं बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी ने कहा कि मैं निश्चित ही इस 100 योजन सागर को लांघ सकता हूं। अंगद की भी कोई कम बल नहीं था, पर मुझे एक संशय है। मैं जा तो सकता हूं, लांघ जाऊंगा, पर जिये संशय कछु फिरती बारा। मेरे हृदय में संशय है कि मैं वापिस नहीं लौट पाऊंगा। वापिस लौटूंगा कि नहीं ये निश्चित नहीं है। जा सकता हूं, पर हमें तो जानकी जी का संदेश वापिस लेकर प्रभु श्री राम के पास लेकर आना है। तो यहां एक बात आती है, अंगद भी थे तो बड़े बलवान, इनको संशय क्यों था कि मैं वापिस नहीं आ पाऊंगा। तो किसी रामायण में ये मिलता है कि जो रावण का पुत्र अक्षय कुमार था, अक्षय कुमार का वध किसने किया था? हनुमान जी ने। एक ही बार पे उसको तो उड़ा दिया। तो ये अक्षय कुमार और अंगद बचपन के एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तब बचपन से ही अक्षय कुमार अंगद से ईर्ष्या करता था। दोनों ही बलशाली थे, दोनों ही बलवान थे। तो अंगद को कुछ कहीं किसी कोने में ये थोड़ा सा संशय था कि अगर मैं रावण के नगरी में गया, हो सकता है कि अक्षय कुमार मुझे हानि पहुंचाए, मैं वापिस ना लौट पाऊं, तो मैया का संदेश श्री राम जी तक कैसे पहुंचेगा। तो जामन जी बोले, जामंत कह तुम सब लायक, पठ्यों किमी सब ही कर नायक। जामन जी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम इस काम के लायक हो, जा सकते हो, पर तुम्हें तो भेजेंगे नहीं ना हम, क्योंकि तुम इस सारे वानर दल के सेनापति हो। सेनापति को भेजने का आदेश नहीं। अब तुम जाओ, वापिस आओ कि ना हो ये तो बाद की बात है, पर तुम्हें हमने भेजने नहीं है, क्योंकि तुम तो सेनापति हो, तुम्हें नहीं भेजेंगे।